दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो कि आपकी दुआओं की वजह से और आपके प्यार मोहब्बत और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट की वजह से मेरा चैनल रैंक हो रहा है। और आपकी अगर ऐसे ही दुआएं रही तो इंशाल्लाह मेरा चैनल फुली रैंक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एम8 से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ कि एम8 में कौन से ग्रुप हमारे लिए बेस्ट होते हैं और हम एम8 कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। तो एम8 के जो एम8 करना चाह रहे हैं, अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि बीएड बेस्ट, बीएड के बाद एम8 करना चाहिए या नहीं। तो मेरी अगली वीडियो इससे रिलेटेड होगी कि आपको एम8 करना चाहिए या नहीं, या लोग किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट दें, मैं आपके सामने इस टाइम प्रोस्पेक्टस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोस्पेक्टस पे आपको पहले जो है ना, पहले सेमेस्टर में जैसे बीएड में आपको सेकेंड सेमेस्टर में बुक सेलेक्ट करनी पड़ती है स्पेशलाइजेशन के लिए, मगर एमएड में आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें एमएड इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसमें पहला ग्रुप आता है स्पेशलाइजेशन इन डिस्टेंस नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो लोग बैकवर्ड एरिया से हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रुप अवेलेबल है, जिसमें इंग्लिश पहले से के सब्जेक्ट तकरीबन सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंस हैं। उसके अलावा ब्रॉडकास्ट जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए ये ग्रुप सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जिन्होंने मीडिया स्टडी किया हुआ है, इकोनॉमिक्स है या वो मीडिया से रिलेटेड है, उनके लिए ये ठीक है। दूसरा है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन मिडिल प्राइमरी स्कूल तक की एजुकेशन होती है, उसी में रिसर्च वगैरह सारा कुछ होता है, तो ये ग्रुप आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन। सेकेंडरी और एलिमेंट्री बोथ आर द सेम तकरीबन किसी हद तक, और अक्सर जगहों पर मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रुप आपके लिए दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अगर मिडिल एलिमेंट्री मांगा होगा वहाँ पे सेकेंडरी चल जाएगा, लेकिन अगर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन किसी जगह जॉब्स के लिए मांगा हुआ तो वहाँ पे एलिमेंट्री अप्लाई नहीं होता। सो इफ़ यू वांट दिस ग्रुप इज़ बेस्ट फॉर यू, सो आप बगैर किसी सोच समझ के इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद होता है एमएड प्रोग्राम। ठीक है, एमएड स्पेशल एजुकेशन। अक्सर लोगों को ये है कि स्पेशल एजुकेशन या साइंस एजुकेशन बेस्ट है। मेरी एक बात सुनो आप लोग सारे, कि साइंस नो डाउट आपने काफ़ी अर्सा पढ़ी होगी, मगर साइंस में जो है वो आपके मार्क्स हमेशा कम ही रहे होंगे ज़्यादातर लोगों के। कुछ लोग हैं जो कि जिनकी इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनते हैं, उनके बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये हम एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्पेशलाइजेशन आ जाए इसमें और हम एक्सपर्ट हो जाएं टीचिंग में। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो एजुकेटर हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, तो उसकी एक खास परसेंटेज ऐड होती है, मतलब तमाम मार्क्स का 5%। तो जब अगर आपके मार्क्स 10 या 20 नंबर या 30 नंबर कम हैं और आपके अगर उसका 5% निकालें तो वो कहीं जाके कम होता है। और अगर आपके 50-100 नंबर किसी एक स्पेशलाइजेशन की वजह से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपके मार्क्स में इंक्रीज आता है। और आजकल इतना कंपटीशन है कि लोग फ्रिक्शंस के अंदर, नंबर्स के अंदर तो उतने कितने कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छा, एमएड प्रोग्राम के लिए स्पेशल एजुकेशन, अक्सर लोग मुझे ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि प्लीज़ बताएं कि स्पेशल एजुकेशन हम क्यों ना रखें। मैं आपको 2-3 चीज़ें कहता हूँ। स्पेशल एजुकेशन इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप स्पेशल एजुकेशन रख सकते हो। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन पर स्पेशलाइजेशन से मुतल्लिक जॉब्स भी आई हुई हैं। ठीक है, मगर क्या आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हो? क्या आप स्पेशल बच्चों को ट्रीट कर सकते हो? क्या आपका अगर यानी कि आपके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स ही नहीं है कि आप उन बच्चों को जो कि डेफ हैं या बोल नहीं सकते या कोई काम कर नहीं सकते, अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो तो आप ये ग्रुप सिलेक्ट ना करो।
क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ब्रेल जिनको आपको अगर नहीं आती है तो या आप उसकी तरफ नहीं जा सकते हो, तो एक फील्ड को आप चूज ही ना करो, क्योंकि अगर आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड को चूज करते हो तो आगे आपको स्पेशलाइजेशन में ही जानी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में ही जानी चाहिए। ठीक है, होपफुल दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो AIOU इन्फो पर, वो पास्ट पेपर से मुतालिक है, वो अभी मैं अपलोड करने लगा हूँ, तो आप लोगों ने वो पास्ट पेपर वाली वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चले कि पास्ट पेपर की क्या अहमियत है और पास्ट पेपर आप किस तरीके से सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, मेरी वीडियो देखने को बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है ये मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर पर कहीं भी मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम और आपकी कमेंट का जवाब एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँ।